कोई बोलेगा? इसका ऑप्शन भी मैं लिख देता हूं। इसका ऑप्शन दिया हुआ है कि आपके पास ए नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23। बी नंबर ऑप्शन है 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। सी नंबर ऑप्शन है, आप देख लीजिए ऐसे, सी नंबर ऑप्शन है 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। बोलिए। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी किसने बताया? तेजस। तेजस, वेरी गुड। अरे वाह वाह वाह, आपका नाम तो भाई नाम के हिसाब से आपने आंसर कर दिया, वेरी नाइस। तेजस एक्सप्रेस की तरह आपने आंसर किया है। सोल्यूशन आप देख लीजिए। गर्ल्स क्या है, गर्ल्स का व्हाट अबाउट द गर्ल्स? आदिति, आदिति, देयर आर टू आदिति आर देयर। अनुष्का, अमृता, क्या एंड्रॉइड ब्लू, नो, एंड्रॉइड भी लोग हैं। आप अपना नाम उसमें लिख दो, जानवी, ओंकार, पूजा, रामेश्वरी, समर्थ, समृद्धि, अनुश्रेयु, ये इतने लोग हैं। आप लोग आंसर केवल एक कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है भाई? नंबर ऑफ मोल्स क्या है? नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए क्या है? दैट इज गिवन मास अपॉन व्हाट वी विल डू, मोलर मास। कार्बन का आपको पता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, एटॉमिक मास आ जाएगा 12। तो मोलर मास करो या एटॉमिक मास करो, बोथ आर द सेम थिंग्स। ओके, मॉलिक्यूल रहेगा तो मोलर मास, एटम्स रहेगा एटॉमिक मास। इसमें लिख दो गिवन मास कितना है 24। मोलर मास कितना कार्बन का होता है? मोलर मास कितना है इसका? 12 है। तो यहाँ किससे डिवाइड करेंगे? 12 से। कितना आएगा? 2 मोल्स। समझ में आया क्या? 2 मोल्स। अब नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने का, n इज इक्वल टू, क्या होता है फार्मूला अनुष्का? क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ एटम n? स्मॉल n इंटू एवोगैड्रो नंबर। हाँ, वेरी गुड। तो स्मॉल n इंटू एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो स्मॉल n की वैल्यू तो आपने कैलकुलेट कर दिया, कितना? 2। एवोगैड्रो नंबर कितना है? 6.022 इंटू 10⁻23, है ना? ये आ जाएगा एटम्स। समझ में आया क्या ये वाला? समझ में आया? यस सर। हाँ, जिसको नहीं समझ में आया बोलो, हाथ खड़ा करो। तो कोई ऐसा है क्या नहीं समझ में आया? कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया? श्रेयु को समझ में नहीं आया क्या? समृद्धि को? अरे यार, आप लोग बोलोगे नहीं तो फिर हम क्या करेंगे? हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बोलो तो। इज इट ओके नाउ? कैन वी मूव अनदर क्वेश्चंस? यस। यस। इतना टाइम क्यों यस बोलने में इतना टाइम क्यों लगा? YES, बस इतना ही कर देना है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। उसको लंबा क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, लंबा सा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर आप लिख लीजिए इसको, अच्छा क्वेश्चन है। बोला जा रहा है फाइंड इन 98 ग्राम H2SO4, इस तरीके से है। फाइंड इन किसमें? 98 ग्राम H2SO4। अब ये 98 ग्राम में H2SO4 है, उसमें क्या क्या आपको फाइंड आउट करना है? पहला चीज देखिए, ए नंबर हम लोग बात कर रहे हैं, ए नंबर। तो नंबर ऑफ, क्या बोला है? सल्फर एटम, ठीक है, नंबर ऑफ सल्फर एटम्स ए। बी नंबर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या? H2SO4। सी नंबर क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, अगर बोला जाए तो हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन। अब इसमें देखिए क्या बोलेंगे, H2 मॉलिक्यूल लिखा मैंने, H2 मॉलिक्यूल लिखा, ध्यान समझेंगे। डी नंबर क्या बोला? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, क्या बोला? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। देखिए चेंज कर दिया यहाँ पे, मॉलिक्यूल्स और एटम में चेंज किया। ई नंबर देखिए क्या बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ, आप ऐसे बोलिए,
नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स करिए, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। और कुछ इस क्वेश्चन में बन सकता है क्या, एफ नंबर, नंबर ऑफ क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पहले मॉलिक्यूल करिए, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स करिए, और जी में करिए नंबर ऑफ क्या, ओ ऑक्सीजन एटम्स। तो इसी तरीके से आप और भी बनाएंगे तो बहुत एन नंबर क्वेश्चन बनते हैं, बशर्ते आपके दिमाग में ये चीजें बैठनी चाहिए कि क्या मोल है ना। तो देखिए कैसे करेंगे। अब हमारे पास देखिए पहले बी वाले को आप करके देखिए, बी वाले को करेंगे तो ज्यादा इजीली आपको और भी कुछ आसान चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। तो बी वाले को करने के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 करने के लिए क्या तरीका, कितना आएगा, इसको मैं जानना चाहता हूं। कोई स्टूडेंट पहले अगर कर लिया हो तो बताए तो, कोई स्टूडेंट किया है क्या? देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, ठीक है, सल्फर का होता है 32, ठीक है, और ऑक्सीजन का होता है 16। अब हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल देख लो क्या है, H2SO4 है, ठीक है। तो 2 से हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई कर दो, तो सल्फर का 32 है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो 16 को, ठीक है। अब देखो मोलर मास कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 2 प्लस 32 प्लस कितना 64, कितना आया, किसी ने कैलकुलेट किया क्या, 98 ग्राम, ठीक है, इतना आ गया। अब हमारे पास यहाँ पे भी कितना दिया है, 98 ग्राम। तो अगर हम बोले कि नंबर ऑफ मोल्स अगर कैलकुलेट करें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या करें, H2SO4 निकालें, तो क्या आ जाएगा, गिवन मास अपन क्या, मोलर मास। गिवन मास कितना दिया है 98 ग्राम, मोलर मास कितना आया 98 ग्राम, कितना मोल आया 1 मोल। ठीक, समझ में आया क्या ये वाला पॉइंट। तो यहां पे जो बी वाला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 कितना आएगा, अरे यार आप लोग सो रहे हो क्या रूम में बैठ करके। ओमकार क्या है आपका, आदिति 1 more. 1 मोल, अनुष्का आप लोग का कुछ दूसरा आंसर आ रहा है क्या, जो ये बच्चे हैं बोल नहीं रहे हैं, रामेश्वरी, जानवी, नहीं सर 1 more ही है। 1 मोल ही है। तो मैं क्या करूं, यहां से खाना पैक करके भेजूं क्या बोलने के लिए, आवाज तो आप लोगों का नहीं आ रहा है मेरे को, मेरे तक तो नहीं पहुंच रहा है ना। आ जा रहा है ना, थोड़ा सा एक्टिव रहो कि क्या सर पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं ना। तो ये तो आ दिया, आ गया यहाँ पे। अब देखो नंबर ऑफ सल्फर एटम पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ सल्फर एटम, ठीक है, नंबर ऑफ सल्फर एटम। थोड़ा सा ये टफ क्वेश्चन है, ये वेरी गुड क्वेश्चन है, मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है कि मूल कॉन्सेप्ट का हर चीज कवर कर रहा है। तो अब हम मान लो कि एक मूल क्या आ गया, एक मूल H2SO4 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास देखो बेटा इसमें करना क्या है कि अगर एक मोल H2SO4 में, ठीक है, इन यहाँ पे लिख रहे हैं, ए नंबर के लिए सॉल्व कर रहे हैं, इन 1 मोल H2SO4, 1 मोल H2SO4, ठीक है, 1 मोल अगर हम लोग बात करें, या ऐसे करो 1 मोल H2SO4 में ऐसे बात करें कि नंबर ऑफ, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका, किसकी बात कर रहे हैं। तो एक मोल अगर ये होने में H2SO4 में, एक मोल H2SO4 में हाइड्रोजन के कितने एटम होंगे, हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के कितने एटम होंगे, तो एक मॉलिक्यूल में 2 है, एक मॉलिक्यूल में यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोजन है H+H। तो अगर एक मोल में नंबर ऑफ, अगर मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे तो कितने मोल हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 मोल आएगा। ये वाला देखो, ये वाला पॉइंट क्लियर करो, एक मोल H2SO4 में कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है कि अगर हमने एक मोल H2SO4 लिया तो उसमें 2 हाइड्रोजन एटम हुए, है ना, 2 हाइड्रोजन एटम हुए, तो 2 हाइड्रोजन एटम को क्या करेंगे, इसको एक मोल H2SO4 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन के जो मोल आएंगे वो कितना आ जाएगा, 2 आएगा, ठीक। अगर हम इसी में बात करें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका हम बात करें, हाइड्रोजन की बात करें ना, हाइड्रोजन एटम्स की बात किया तो कितना आ जाएगा, 2 मोल आएगा, ठीक। अच्छा अब अगर हम इसी को बात करें
कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, अगर हम लोग बात करें सल्फर का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसकी बात करें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर, तो बता दो तो कितना आएगा, कितना आएगा? 1. 1 आएगा। किसने बताया? Aditi. आदिति। ठीक है, और लोग भी बोला करो, गलत भी बोलो तो मैं यहाँ से कुछ कर भी नहीं पाऊंगा, कुछ डांट भी नहीं पाऊंगा, मार भी नहीं पाऊंगा, तो बोलो गलत सही कुछ भी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर कितना आ जाएगा? 1 मोल सल्फर। अच्छा आदिति, एक और क्वेश्चन आपसे यहीं पे पूछा जा रहा है, थोड़ा सोच के बताना, यहाँ पे रुको। इसको ऊपर वाला मैं इरेज कर रहा हूँ, 1 मोल वाला तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर बेटा यहाँ पे ऐसे बोला जाए, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है ये, अगर हम इसी में बोले कि नंबर ऑफ, अगर इसी में से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 मॉलिक्यूल बोले तो बेटा कितना आएगा बोलो तो? इसी में से नंबर ऑफ मोल्स, इसी में से कितना आएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 मॉलिक्यूल 2. कितना आएगा? कितना? फिर 2 बोलो। sir. देखो यहाँ पे कितना है, एटम्स नहीं बोल रहा हूं, यहाँ पे देखो एटम्स लिखा हूं। अभी हमने क्या बोला? मॉलिक्यूल्स बोला। देखो जब एटम्स मिलते हैं ना तो क्या बनता है? मॉलिक्यूल बनता है। तो बताओ कितने मॉलिक्यूल, कितने मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 मॉलिक्यूल कितने आएंगे बोलो? 1. 1 आएगा। किसने बोला? आंसर किसने बोला? तेजस. तेजस, वेरी गुड। देखो यहाँ पे एक ही है ना। अच्छा चलो, अब आप लोग धीरे धीरे पकड़ रहे हो। अब यहीं पे एक और बताओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, हम अगर बात करें मोल्स ऑफ, अगर ओ एटम बोले तो कितना आएगा? ओ एटम्स बोले तो कितना आएगा बोलो? ऑक्सीजन एटम्स कितना 4. आएगा? कितना? 4. 4 आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अगर एक मोल में कितने एटम्स हैं उसे, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना? तो अब यहाँ पे बताओ पहला वाला आंसर, नंबर ऑफ सल्फर एटम्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ सल्फर एटम्स कितने हो जाएंगे? नंबर 1. ऑफ सल्फर 1. एटम n इंटू Na। तो n तो आपने कैलकुलेट कर लिया कितना है, एक ही मोल है ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर कितना? 1। तो 1 इंटू क्या करें? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। बोलो तो ये आंसर आएगा क्या? सल्फर एटम्स इतना आएगा क्या? Yes sir. पक्का? Yes sir. किसी को भी डाउट है इस वाले में? पहले वाले एक क्वेश्चन में, ए नंबर में एंड बी नंबर में? जानवी, पूजा, ये प्रणाली, रामेश्वरी, सामर्थ, समृद्धि, किसी को इसमें प्रॉब्लम है क्या? ए एंड बी नहीं में sir. नहीं प्रॉब्लम है। चलो तो फिर हम अब दूसरा प्रॉब्लम लेके आते हैं किसमें? अब हम लोग जाते हैं ऑप्शन नंबर 3 में। देखो ऑप्शन नंबर 3 में क्या बोला है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 मॉलिक्यूल। अब देखो यहाँ पे इसको, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में 7-8 क्वेश्चन है, तो एक ही कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होंगे। तो देखो क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल है? H2 मॉलिक्यूल। कोई आंसर करे तो कितना मोल्स आएगा? कितने मोल्स आएंगे? 1 mole. 1. 1 मोल। 1 सुपर molecule. सुपर, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अच्छा आंसर किया। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, अब बताओ यहाँ पे बताओ। नंबर ऑफ मोल्स है, मोल्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम नहीं है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने? Sir 2. 2 है। वेरी गुड, 2। कैसे 2 है? एक मोल में कितने हाइड्रोजन, क्योंकि टोटल मोल तो आपके मॉलिक्यूल का मोल एक है, लेकिन एक मोल में 2 हाइड्रोजन एटम हो गए, तो सिंपली क्या हो गया? 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 2 मोल्स। तो यहाँ पे कितना हो गया? 2 मोल्स हाइड्रोजन एटम आया। फिर से मैं इरेज करके लिख देता हूं आपको। 2 मोल्स कितना आ गया? हाइड्रोजन एटम। 2 मोल्स, ये लैपटॉप पे थोड़ा सा 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम आएगा। क्या होता है लैपटॉप में पढ़ने में ना, तो स्पेस कम होता है, तो उतना अच्छे से क्लियरिटी थोड़ा सा हो जाता है, हौच पौच हो जाता है। अच्छा नेक्स्ट वन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कोई बता दे तो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम? 2. हाँ 2 आएगा। ऐसे कैसे आ जाएगा? 2 आएगा।
2 मोल है, 2 मोल आएगा। यहाँ पे क्या है, नंबर है, यहाँ पे क्या है, मोल है। अब बोलो, देखो यहाँ पे मोल है, यहाँ पे नंबर है। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए? n इक्वल टू स्मॉल n इंटू एन ए। बोलो कितना आएगा? 6.022 into 10 raised to 23. और किससे मल्टीप्लाई करेंगे वो तो बताया नहीं। 1 से 12.044 हाँ देखो, क्या n के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना अभी बताया था, इधर आदित्य ने बताया था 2 मोल। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई 2, और Na की वैल्यू तो ऐसे ही आपने बता दिया है ना। तो ये हो गया। समझ में आ रहा है क्या ये वाला पॉइंट, ये वाला? भाई नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करने के लिए क्या है, n इक्वल टू स्मॉल n इंटू Na। n तो यहाँ पे ही इससे पहले वाले क्वेश्चन डी में बता दिया। थोड़ा सा मैंने टफ क्वेश्चन लिया है आपके माइंड को थोड़ा सा घुमाने के लिए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम कैलकुलेट किया 2 मोल्स, क्योंकि एक मोल में 2 मोल हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, एक मोल H2SO4 में हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 हैं। तो 2 मोल तो हाइड्रोजन एटम आ गए। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कैसे आएंगे, तो क्या है 2 मोल इंटू Na। क्लियर है ये वाला पॉइंट, ई नंबर? नहीं क्लियर है? Yes, sir. चलो अब नेक्स्ट वाला देखो, F वाला थोड़ा सा और उससे भी इंपॉर्टेंट है, F वाला है ना। F वाला करना, देखो हम यहाँ से इरेज करके समझाते हैं F वाले को। F वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और तो आप कर लेंगे। देखिए क्या बोला जा रहा है, O2 मॉलिक्यूल को बोला जा रहा है, O2। अब H2SO4 में देखो कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है। मतलब ये क्या है, O2 प्लस O2 है, तब तो जाकर के O4 के टाइप में है इतना। तो अगर आपसे बोला जाए कि इन 1 मोल, अगर यहाँ पे देखिए इन 1 मोल है ना H2SO4, इन 1 मोल H2SO4 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, अगर बोले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितने आएगा, बोलो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितना आएगा? कोई बोलेगा? कितने मोल O2 आएंगे, गेस तो करो। 1 2 Sir, 3 2. 2 आएगा। वेरी गुड, Sir, वेरी 2. गुड। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। तो 2 आए। ये देखो क्या है, थोड़ा सा जरूर कॉम्प्लेक्स है, लेकिन एक बार इसको समझो ना, एक बार इसको समझो, तुम्हारा दिमाग मान लो धीरे धीरे काम करना चालू किया इन चीजों पे, तो तुम्हारी न्यूमेरिकल केमिस्ट्री है ना, तुमको पता है 40% अकेले, 40 to 45% नीट और जेई में केवल फिजिकल केमिस्ट्री आती है। तो मूल कॉन्सेप्ट से क्या है, थिंकिंग डेवलप होता है, थिंकिंग आपकी डेवलप होगा, ब्रेन डेवलप होगा। तो धीरे धीरे आप सोचोगे कि अच्छा ये क्यों ऐसा 1 मोल 2 मोल कैसे कर रहे हैं, घर में बैठ करके भी प्रॉब्लम सॉल्व करना कि सर ने ऐसा क्यों बोला। तो जाकर के धीरे धीरे आपको क्लियर आएगा, दिमाग में कुछ अगर जोर डालेंगे तो यहाँ पे देखो कितने हैं, यहाँ पे देखो 4 ऑक्सीजन है ना, 4 ऑक्सीजन। मैंने बोला कि 2 मोल O2 के फॉर्म में लिखोगे तो 2 ही आएगा। तो आपने कितना लिखा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 2 आ गया। तो यहाँ पे देखो आंसर कितना आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 2 आ गया। अब देखो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स पूछ दिया यहीं से, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स पूछ दिया। अब क्या करेंगे बताइए, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम के लिए, तो इसको करने के लिए फिर से आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो कैसे करेंगे, इसको मैं बताता हूं आपको। यहां से आ जाओ, इसको इरेज करते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम का, तो अगर हम यहां से देखें 1 मोल H2SO4 कंटेन, ठीक है, 1 मोल H2SO4 कंटेन्स ना कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। अगर आपसे पूछे जाए कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हैं इसमें, बताओ। 1 मोल H2SO4 में अगर मोल्स ऑफ है ना ऑक्सीजन 4. एटम कितना, फिर से 4. 4 4, वेरी गुड। तो यहाँ पे आ गया आपका 4।
तो अगर ये n इक्वल टू 4 आ गया तो यहाँ पे देखो इस वाले में G वाले में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना आ जाएगा, बोलो तो आदिति, बोलो तो कैलकुलेट करके, नहीं ऐसे जैसे ये वाला बताया हूं या इधर में बताया हूं, इसी फॉर्म में बताओ। 4 into 6.022 into 10 raised to 23. सुपर, ये है 4 इंटू ये हो जाएगा ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, तो देखो एक ही क्वेश्चन में कितने हो गए। अब इसमें से क्या है कि एग्जाम्स में कोई भी एक चीज पूछ देगा, है ना। अभी आप और भी कुछ बना सकते हो बट लेकिन इतना ही बन के आता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन और उसके मॉलिक्यूल है, एटम है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं बन के आता है, इतना ही पॉसिबिलिटीज होते हैं। तो ये क्वेश्चन अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो ABCDEFGH में तो वो पूछ ले मेरे से, तो किसी को अगर कोई भी एक भी प्रॉब्लम हो तो बोलो। एनीवन हैविंग एनी डाउट? नहीं सर, क्लियर है। क्लियर है, अच्छा चलिए ठीक है, अगर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आपको आपको मैं आज क्वेश्चन भेजता हूँ ना, कोचिंग के थ्रू मैं क्वेश्चन भेजता हूँ 30-40 तो, है ना, उसको करना है, इसी के ऊपर करके मुझे भेजना। अच्छा नाउ एक और क्वेश्चन मैं बताता हूँ, पूछता हूँ और इसको आपको आंसर करना है क्वेश्चन को। फाइंड मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे है देखो, फाइंड मास ऑफ, ठीक है ऐसे बोला जा रहा है, हाइड्रोजन एटम। अच्छा क्वेश्चन है, करना इजी है बट अच्छा क्वेश्चन। फाइंड मास ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन, इस तरीके से प्रेजेंट इन किसमें, 32 ग्राम ऑफ CH4, देखो CH4 इतना है। इसका मैं ऑप्शन दे देता हूँ, ऑप्शन देखना, यहाँ पे 4 ग्राम है, ठीक है, बी नंबर है हमारे पास 8 ग्राम, सी नंबर है आपके पास 16 ग्राम और डी नंबर है नन ऑफ दिस। ठीक है, नन ऑफ दिस। ये है। अब इसको सॉल्व करना है हम लोगों को। क्या बोला जाए, फाइंड मास ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन 32 ग्राम ऑफ CH4। तो ये क्वेश्चन अभी आपके दिमाग में चढ़ेगा ही नहीं, है तो बहुत इजी ये। अच्छा नीट का क्वेश्चन आया है, ये नीट का क्वेश्चन है, क्या बोल रहा हूँ, ये नीट में क्वेश्चन आया है। तो देखने में तो ऐसा लग रहा है कि वो कुछ भी हलवा टाइप का क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन एग्जैक्टली ये उतना ज्यादा हलवा नहीं है। देखो पहले कैसे करते हैं बेटा, ध्यान से समझना ना, कि पहले तुम निकालो मोल्स ऑफ CH4। मोल्स ऑफ क्या निकाल दिया आपने, CH4, क्योंकि मास ऑफ CH4 दिया है, फाइंड द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन 32 ग्राम ऑफ CH4। तो मोल्स ऑफ CH4 निकालोगे तो क्या आ जाएगा, गिवन मास अपन क्या आ जाएगा, मोलर मास। तो गिवन मास कितना है 32 ग्राम, मोलर मास निकाल दो CH4 में, तो कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का 1, तो क्या है 12 प्लस कितना 4, कितना हो जाएगा, कितना आ रहा है देखो 16 ग्राम, इतना ही आ रहा है क्या आप लोगों का। देखो क्लियर है, ये 2 मोल आएगा, 2 मोल्स क्या आ जाएगा CH4, 2 मोल CH4 आएगा क्या, 2 मोल CH4 आएगा क्या। यस सर, यस। चलो अब आप देखो, अभी जो पढ़ाया हूं पिछला वाला क्वेश्चन उसी को कोरिलेट कर रहे हैं ना, देखना ध्यान से समझना इसको। अब हमारे पास ऐसे अगर लिखें कि 1 मोल, देखना 1 मोल अगर हमारे पास CH4 कंटेन, 1 मोल CH4 कंटेन, अगर 1 मोल होता, 1 मोल CH4 कंटेन 4 मोल हाइड्रोजन एटम, 4 मोल क्या, हाइड्रोजन एटम, ऐसे हाइड्रोजन एटम। देयरफॉर अगर यहाँ पे बोला जाए देयरफॉर, तो आप कितना मोल कैलकुलेट करिए हैं, 2 मोल। देयरफॉर अगर बोला जाए 2 मोल CH4 कंटेन, CH4 कंटेन, तो देखो एक मोल CH4 में 4 हाइड्रोजन के मोल थे, तो 2 मोल में कितने मोल हाइड्रोजन होंगे,
1 मोल में 4 8 mole. 8 मोल। इज इट ओके? इज इट ओके? Yes, sir. ओके, तो अभी तक तो कुछ, अभी मोल आया है बेटा, यहाँ पे सारे ऑप्शन ग्राफ में दिए हैं, ध्यान देना। नहीं तो ऐसे ही लोग आंसर देख ले, आंख मूंद करके कर देते हैं। चल अब यहाँ पे देखो, थोड़ा सा अब क्वेश्चन खत्म हो गया। अब देखो, मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है? मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपन क्या होता है? मोलर मास। और हमारे पास क्या पूछ रहा है? मास पूछ रहा है। मोलर मास तो पता ही है, तो हमारे पास क्या पूछ रहा है? गिवन मास। तो गिवन मास कैलकुलेट करने का क्या? मोल्स इनटू मोलर मास होगा क्या? मोल्स इनटू मोलर मास। यहां से इस वाले फार्मूला से समझ में आ रहा है क्या? मोल्स इज इक्वल टू, अगर बोले नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। बोलो यस या नो? Yes. Yes, yes, sir. तो यहां से गिवन मास क्या होगा? मोल्स इनटू मोलर मास होगा क्या? Yes. तो मोल्स कितना आएंगे यहां से? मोल्स कितना कैलकुलेट किया? 8 हो गया। मोलर मास, हाउ मच मोलर मास इज देयर? मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कितना मोलर मास होता है? 1. 1। सुपर, वेरी गुड। तो कितने आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। वो क्या समझ में आया क्या? Yes, sir. सबको समझ में आ गया? Yes, sir. अच्छा, किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। एनीवन इज हैविंग डाउट? जानवी, जानवी परदेसी, समझ में आ रहा है? जानवी, हाँ. पूजा, पूजा, पूजा कहाँ है भाई? पूजा को समझ में आ रहा है? ये क्या है? परिणीति चोपड़ा, परिणीति है। अच्छा, परिणीति जी, समझ में आ रहा है? परिणीति, समझ में आया ये वाला प्रॉब्लम? आकांक्षा, आप लोग जब तक बोलोगे नहीं तो फिर कैसे टीचर को पता चलेगा? चलिए, ये इस पे तो आप लोगों से बन जाएगा धीरे धीरे। अभी कल हम लोग स्टोइकियोमेट्री पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन जब होता है, अभी तो ऐसे गिवन मास मोलर मास कर रहे हैं, कल देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन होगा तो केमिकल रिएक्शन में कितना मोल प्रोड्यूस होगा, कितना मोल जरूरत होगा, ये कल। तो कल मिस मत करना क्लास को, है ना? अब यहाँ पे देखो, अब हमने क्या किया कि फॉर गैसियस, नो कैलकुलेट, ऐसे मैं थोड़ा चेंज करके लिखता हूं, कैलकुलेशन ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल। ठीक है, गैसियस मॉलिक्यूल। अच्छा देखो, ध्यान देना तुम लोग कि अभी तक जितना पढ़े हैं उसको तो पढ़ोगे आप, अपने से समझ में आएगा। ये गैसियस मॉलिक्यूल में थोड़ा सा बच्चों को अंदर जाना पड़ता है, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। अब हम इसको समझाते हैं, आप लोगों को ध्यान से समझना। अब गैसियस मॉलिक्यूल का देखो, गैस का वॉल्यूम के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है ना, वॉल्यूम के हिसाब से। अब ये बोला जाता है कि जो भी होगा गैस का कैलकुलेशन जो होता है वो होता है एसटीपी पे, है ना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का मतलब क्या हो गया कि हम लोग टेम्परेचर लेते हैं वो 273 केल्विन लेते हैं, ये सिंपल सी बात है। प्रेशर जो लेते हैं हम लोग 1 बार लेंगे, 1 बार।